तो हेलो गाइस, माउंट ब्लैक के एक और नए वीडियो के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप की वीडियो जो आई डोंट थिंक यूट्यूब इंडिया के ऊपर आपने कभी देखी होगी। सो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ सिनिस्टर फाउंड फुटेजेस। आज की जो हमारी पहली फाउंड फुटेज है उसके पीछे की जो पूरी बैक स्टोरी है वो जानने के बाद में आपको पता लगेगा कि ये वीडियो किस लेवल का मोड़ लेने वाली है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही जब ऐसी चीज़ दिखा दूंगा तो एंड तक आते आते आप बस सोचते ही रह जाओगे कि ओ माय गॉड, इस वीडियो के अंदर क्या क्या होने वाला है। ये जो सिनिस्टर फाउंड फुटेज है ये है रिकार्डो लोपेज नाम के एक ऐसे आदमी की जो कि पूरी तरह अकेला रहा करता था। एंड वो नहीं होते लोग जो घर में लाइक कीड़े मकोड़े मारने का काम करते हैं, पेस्ट कंट्रोल करते हैं, बेसिकली उस वाली जॉब के अंदर ये इन्वॉल्व था। रिकार्डो लोपेज की ना बहुत सारी डार्क ऐसी फैंटेसीज थी एक सिंगर को लेके, एक ऐसी आइसलैंडिक सिंगर जिसका नाम था बियॉर्क। एंड ये जो फैंटेसी थी ना, आप सोच रहे होगे कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क वेब टाइप की फैंटेसीज होंगी। नहीं, ऐसा भी नहीं था। ये जो फैंटेसीज थी ये वैसी नहीं थी कि मेरे को प्यार करना है उसको, या फिर मेरे को उसके साथ में रहना है, या फिर मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, या फिर मैं उसके साथ में इंटीमेट रिश्ता रखना चाहता हूँ। ऐसी कोई फैंटेसीज नहीं थी। वो बस बियॉर्क को अपनी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लोज दोस्त की तरह देखता होता था। एंड उसको देखकर वो हमेशा एक ऐसी इमेज बना लेता था अपने दिमाग में कि वो अकेला नहीं है अपनी लाइफ के अंदर। 1996 के टाइम की ये कहानी है, यानी ऑलमोस्ट 30 साल पुरानी ये कहानी है रिकार्डो लोपेज की। तब के टाइम में रिकार्डो ने एक कैमरा के अंदर अपनी खुद की रियल लाइफ इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। एंड बेसिकली जितनी भी लाइफ की फ्रस्ट्रेशंस थी, लोनलीनेस थी, जॉब के बारे में जो भी कंप्लेंट्स थी, वो सारी कैमरास के ऊपर आकर निकाला करता था। एक वीडियो के अंदर वो ये भी बताता है कि उससे लड़कियों के सामने जाने में ही बहुत ज़्यादा शर्म आती है, उनसे बात नहीं कर सकता उन्हें वो एकदम ही किसी अलग टाइप के क्रिएचर के जैसे देखता है, वो किसी ह्यूमन के जैसे नहीं देखता उन लड़कियों को। एंड ऐसी ही एक फुटेज के अंदर वो बियॉर्क के बारे में बातें कर रहा था, वही आइसलैंडिक सिंगर जिसके लिए उसका ऑब्सेशन बहुत ही ज्यादा क्रेजी वाला था। लेकिन सितंबर 12, 1996 को ही बियॉर्क का एक टॉक शो होस्ट के साथ में एक इंटरव्यू आता है जिसके साथ में वो अपनी रिलेशनशिप वाली लाइफ को थोड़ा सा पब्लिक करते हुए ये बताती हैं कि वो ऑलरेडी किसी को देख रही हैं एंड किसी को डेट कर रही हैं। एंड ये न्यूज़ सुनते ही रिकार्डो लोपेज अंदर से पूरी तरह टूट गया था। बियॉर्क को तो शायद उसके एग्जिस्टेंस के बारे में भी नहीं पता होगा, लेकिन रिकार्डो को बिट्रेयल वाली फीलिंग आ रही थी, चीट वाली फीलिंग आ रही थी। बियॉर्क से वो बहुत ज़्यादा नफरत करने लग गया था। ये न्यूज़ सुनते ही लोपेज का दिमाग जो इतना ज़्यादा खराब हो चुका था अपनी लोनली लाइफ की वजह से, वो ये डिसाइड कर लेता है कि मैं बियॉर्क को एक लेटर बॉम्ब मेल कर दूंगा उसके पीओ बॉक्स की तरफ। एंड जब वो उसे खोलेगी तो कुछ ऐसा होगा उसके साथ जिसके बाद में वो दोनों आगे हेवन में जाकर एटलीस्ट मिल पाएंगे। ये उसकी सोच थी। एंड अब जो चीज़ें आप सुनने वाले हो, आई डोंट थिंक माउंट ब्लैक चैनल के ऊपर आपने ऐसी चीज़ें सुनी होंगी। दिस इज़ गोइंग टू बी रियली क्रेजी। एंड ये तो जस्ट शुरुआत है वीडियो की, तो बने जरूर है ना अगर आपका दिल मजबूत है तो मेरे साथ में। This is 36% hydrochloric acid. I want to do some experiments, which I will be filming. Now I gotta get suited up. What do you think? Is it cool or is it cool? My first victim, none other than Papa John's Pizza. I'm not too happy with it. I'm gonna have to try some of myself. This is Bjork. Direct fucking hit. रिकार्डो लोपेज एक पिज़्ज़ा के ऊपर अपना ये बॉम्ब
ट्राई करता है, लेकिन उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलते, तो इस वजह से वो बॉम्ब अपने खुद के ऊपर ही ट्राई कर लेता है। एंड लेटर कुछ वीडियोस के अंदर उसकी स्किन लिटरली ऐसी हो गई थी कि मैं आपको अभी दिखा भी नहीं सकता यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से, लेकिन ग्लिम्स आप देख सकते हो कि कैसा रिकार्डो लोपेज बनता जा रहा था अपने एक ऑब्सेशन के पीछे। उस टाइम पर आई डोंट थिंक इतनी ज़्यादा सख्ती होती होगी, या फिर वो बहुत ज़्यादा चेकिंग करते होंगे कि तुम क्या भेज रहे हो क्या नहीं भेज रहे हो। तो रिकार्डो लोपेज जो था उसने बियोक के लंदन वाले घर के एड्रेस पर अपना वो लेटर बॉम्ब भेज दिया, लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर बियोक उससे वो कभी रिसीव ही नहीं हुआ। एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर लोपेज आई थिंक कि उसको मरने के बाद भी उसका ऑब्सेशन पूरा होता हुआ नहीं मिलेगा। ओह माय गॉड भाई, ये वाली स्टोरी, इस वाली स्टोरी ने तो सीरियसली आई एम लिटरली शॉक्ड टू इवन सी कि ऐसा कुछ इंटरनेट पर एग्जिस्ट करता है एंड सब कुछ रियल है। टाइम फ्रेम ऑफ दिस वीडियो इज अक्टूबर 4th 2006। बेरी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर पुलिस ऑफिसर्स को एक मदर का कॉल आता है, एंड कॉल जैसे ही कनेक्ट होता है तो सामने से आवाज़ आती है उस मदर की, माई चिल्ड्रन आर डेड। एंड सिचुएशन के हिसाब से कोई भी मदर अगर फ़ोन करेगी कि ये बताने के लिए कि मेरे बच्चे अब नहीं हैं इस दुनिया के अंदर, तो कितना ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन होगी, कितना ज़्यादा रोने वाली सिचुएशन होगी, राइट। बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनकी आवाज़ एकदम काम थी, एकदम क्वाइट थी, ऐसा लग रहा था कि ये कोई प्रैंक कॉल है। पुलिस वालों ने सामने से कुछ क्वेश्चंस पूछे, उनका एड्रेस वगैरह भी पूछा, एंड पूछा कि क्या हुआ एग्जैक्टली, हमें बताइए, हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सामने से उन्हें यही रिप्लाई आ रहा था कि आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट रिमेंबर एनीथिंग। ये सारी कहानी सुनकर पुलिस वाले फटाफट रश करते हैं उस एड्रेस पर जो उस लेडी ने उन्हें दिया था। एड्रेस एकदम सही दिया गया था, एंड जैसे ही पुलिस अंदर पहुंचती है तो वो अपने आप को पूरा ब्रेस कर रहे थे कि अंदर उन्हें क्या चीज देखने को मिल सकती है। दरवाजा खोलती है फ्रांसिस एलेन कैम्पियोनी नाम की एक 31 साल की लेडी। ऑफिसर जब पूछते हैं कि तुम ही वो लड़की हो ना जिन्होंने शायद हमें डेड बच्चों के बारे में थोड़ी कुछ बताया था इन्फॉर्मेशन, तो अगेन इन अ वेरी डिस्टर्बिंग मैनर वही काम वॉइस जो किसी भी माँ की नहीं हो सकती अपने बच्चों को खोने के बाद में, शी एक्सप्लेन्स टू द ऑफिसर, यस दे आर डेड एंड दे आर ऑन माई बेड। जैसे ही ऑफिसर्स बेडरूम के अंदर जाते हैं तो उनके होश एकदम उड़ जाते हैं, बिकॉज एवरीथिंग वॉज ट्रू। बेड पर दो बिल्कुल छोटी बेबीज, एक तो सिर्फ 3 साल की थी जिसका नाम था सरीना, एंड एक 19 महीने की लड़की जिसका नाम था सोफिया, वो बेड पर डेड पड़ी हुई थी। दोनों बच्चे एकदम साफ कपड़ों के अंदर बेड पर रखे हुए थे, एंड फॉर सम रीजन उनके गले के अंदर नेकलेसेस डाले गए थे, एंड उनके कानों के ऊपर ईयररिंग्स भी थे। लेकिन ऑफिसर्स ने एक चीज ये नोटिस करी कि जो बच्चे थे उनकी जो स्किन थी वो काफी ज्यादा ब्लू ऑलरेडी टर्न हो चुकी थी, यानी कि इनकी डेथ हुए को काफी टाइम हो चुका था, विच इज ऑल्सो वेरी सिनिस्टर इवन टू थिंक अबाउट। एंड सोफिया जो सिर्फ 19 महीने की बच्ची थी, उसके फोरहेड के ऊपर एक ब्रूज का भी साइन था। एंड इसके अलावा पुलिस वालों ने जब इन बॉडीज़ को जांचा तो बाहर से कुछ भी ऐसा सच देखने को नहीं मिल रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे, बिकॉज ऐसा केस उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा था। एंड जब उन्होंने फ्रांसिस के अपार्टमेंट की छानबीन करना शुरू किया तो उन्हें एक कैम कॉर्डर मिला। उस कैम कॉर्डर के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा हॉलसम सी वीडियो देखने को मिली उन्हें, जो ये दिखाती है उन्हें कि इन माँ बेटी के अंदर कितना ज़्यादा प्यार था। लेकिन फिर भी उन्हें ये दिन देखने को मिल रहा है जो कुछ कनेक्ट नहीं कर रहा था, अनटिल एंड अनलेस उन्होंने आगे की फुटेजेस देखी जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक बार सोफिया एंड फ्रांसिस की आप ये वाली इतनी क्यूट वीडियो देखो, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि फ्रांसिस ऐसा कुछ कर भी सकती थी। It's August 8th, 2006. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Serena. Happy birthday to you. Serena's 3 today. Yay! Shall we go to the living room and see if you got any birthday presents from the birthday fairies? Yes! Okay, let's go. I have to go. What is it? It's a bike.
इस वीडियो के अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं कि कितने प्यार से वो अपनी बेटी को उसके बर्थडे पर एक टॉय बाइक गिफ्ट करती हुई दिखाई देती है। एंड अगली कुछ वीडियोस के अंदर भी ऑफिसर्स ने यही देखा कि वो अपनी दो बेटियों को बहुत प्यार से रिकॉर्ड किया करती थी। बहुत अच्छा बॉन्ड कनेक्शन फील हो रहा था इन तीनों का एक साथ में। I love you. This much. Oh, I love you more than that. आगे की कुछ फुटेजेस जैसे जैसे ऑफिसर्स एक्सप्लोर कर रहे थे तो अक्टूबर 2, 2006 की उन्हें एक फुटेज मिलती है जिसके अंदर अब इलेन की वॉइस अजीब सी बीच बीच में चेंज हो रही थी। उनकी बेटी को कुछ लेना देना भी नहीं था इस पूरी सिचुएशन से, लेकिन फिर भी वो बारी बार ये टॉपिक बीच में ला रही थी कि कैसे उनके एक्स हस्बैंड जो थे इतने ज़्यादा उनका मेंटल किया, उन्होंने उनको बीटअप किया या जो भी रीजंस वो दे रही थी अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए, वो सारी बातें अब इस फुटेजेस के अंदर सुनने को मिल रही थी, वो भी उनके दोनों बच्चों के सामने। You can't see through the camera, boo-hoo. Oh, yes, this is a deplorable, horrible, messy, filthy apartment that supposedly my 2 children and I live in, and it's just a horrible, horrible mess. Yeah. I think Diego Campione is totally in the wrong, and I hope he burns in hell for all his sins. The same as Leonardo. All I wanted to do was take care of my 2 little girls and live happily ever after the 3 years of physical, emotional, and mental abuse that I endured tremendously by Leonardo Campione, and then the past year from Anna and Diego Campione, the mental and emotional abuse, which wouldn't stop, and I had CAS keep bringing these 2 people into my life over and over again when I kept telling them the amount of mental and emotional abuse it was causing my 3-year-old daughter Serena and I and Sophia. It was horrible and uncalled for, and I want justice to my family for what they have all done to us. I cried out for help. They should have. फ्रांसिस अपनी इस वीडियो के अंदर एक्चुअली में गलत तो नहीं थी। लियो जो उनका एक्स हस्बैंड था वो बहुत ज़्यादा अब्यूसिव था, इतना ज़्यादा अब्यूसिव कि उसने फ्रांसिस के माँ बाप से उसका कांटेक्ट ही एकदम ख़त्म कर दिया था, मानो जैसे वो इस दुनिया में है ही नहीं उसके लिए। एंड इतना ज़्यादा मारता था वो फ्रांसिस को कि इवन इनफैक्ट जो वो सरीना से प्रेग्नेंट थी तब भी वो उसे हिट किया करता था पेट के अंदर। फॉर्चुनेटली ये खबर थोड़ा बाहर आ गई थी एंड लियो को डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर चार्जेस करके पूरा जो एक्शन होता है लॉ का लीगल वो फेस करना पड़ गया था, लेकिन इस वजह से इनका डिवोर्स भी हो गया था। लेकिन लियो भी यहाँ से चीज़ें थोड़ी बदलने की कोशिश करता है एंड वो फ्रांसिस को एक लीगल बैटल के अंदर पुश कर देता है जिसके अंदर वो चाहता था कि उसके दोनों बच्चियों की कस्टडी उसके पास में चली जाए। एंड इलेन जो ऑलरेडी इतने ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी, अपनी मेंटल हेल्थ वो ऑलमोस्ट सारी खो चुकी थी, एक और बर्डन अब उसके दिमाग के ऊपर आ गया था जो वो आई थिंक झेल नहीं पाती। फ्रांसिस इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि वो साइको वार्ड के अंदर भी गई है 2 बार 1 साल के अंदर अपनी कंडीशन की वजह से। बट फ्रांसिस की मदर के अकॉर्डिंग जब एक कस्टडी बैटल शुरू हुई ना, ये वो मोमेंट था जब एकदम ही वो सारा जो 1% सैनिटी बची थी उसके अंदर, उसके दिमाग में जो 1% अंडरस्टैंडिंग पावर बची थी वो भी ख़त्म हो जाती है। एंड फ्रांसिस को अब सिवियर पैरानोया भी झेलना पड़ रहा था। उससे बारी बार यही थॉट्स आते रहते थे कि एक दिन लियो अचानक से आएगा, उस पर वापस से हमला करेगा, उससे मारेगा, पीटेगा एंड फोर्सफुली उन दोनों बच्चियों को उससे दूर ले जाएगा हमेशा के लिए। एंड अक्टूबर 2 वाली इसी सेम रिकॉर्डिंग के अंदर जो काफ़ी लंबी चली थी, 8:40 पर इलेन ने अपनी ये रिकॉर्डिंग ख़त्म करी थी। एंड रिकॉर्डिंग ख़त्म करते ही अनफॉर्चुनेटली उसने अपनी दोनों बेटियों को मार ही दिया। Recording this because Leo there. Are you happy? Everything is gone. Gone. You wouldn't give peace. You wouldn't tell the truth. I begged. You even had Stacy not believing me, telling her I had to sign papers when I didn't. I went to victim witness to get the truth. Trying, begging everyone the truth. How you beat me for 3 years behind closed doors. Beat me when I was pregnant with Serena and Sophia. You didn't care about our babies. You didn't care about me. You care about yourself. You wanted to win. You won.
Are you happy? How does it make you feel? How does it make you feel? Because it doesn't make me feel great. I've lost everything my whole life. इसी सेम फ्रेम के अंदर एक बार कैमरा कट होता है एंड वापस से शुरू होता है, जिसके अंदर फ्रांसिस एलेन बताती है कि उसने खुद की भी जान लेने की कोशिश करी थी बट शी वॉज अनसक्सेसफुल. I tried to overdose. That means the remodeling time at the Aurelia and Greenbridge stores. They are changing the displays. Now is the time to make a great deal on an Ontario-made hydro-cool hot tub. In-stock models, floor models, or custom orders, everything has a sale price. Pool Spa Sauna Showroom, making waves in Aurelia, Gracebridge, and soon to be in Huntsville. You can also check them out on the web at poolspasaunashowroom.com. I'm here to throw some light on. ये सारी फुटेजेस देखने के बाद में स्टोरी एकदम क्लियर ही थी, लेकिन आई नो यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट सच्ची बताऊँ तो ये पूरी रिसर्च करने के बाद मेरे को इलेन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था. बिकॉज नॉट इवन इलेन, न जाने कितनी सारी लड़कियाँ इन सारी चीज़ों से गुजरती है अपने कंट्री में या फिर वर्ल्ड वाइड, एंड हमें शायद पता नहीं लगता, लेकिन कई लोगों के दिमाग में इतना ज़्यादा टॉल बैठ जाता है इन सब ट्रॉमास का कि the only way they think out is, you know what I mean. Obviously फ्रांसिस ने जो किया वो था तो एकदम गलत ही ना, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती. वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज थी, वी गॉट दैट. बट उसको एक अलग पाथ शायद ढूंढना चाहिए था. अगर वो नहीं भी थी इस कंडीशन में तो मे बी वो वेट करती तो शायद कोई सही पर्सन आकर उसकी लाइफ शायद ठीक करने की कोशिश करता. मे बी कुछ अच्छा लिखा हुआ था गॉड ने उसके लिए, बट शी डिडंट वेटेड फॉर दैट मोमेंट एंड शी गॉट अरेस्टेड फॉर व्हाट शी डिड. एंड उसको 25 साल की कैद हुई विदाउट एनी पैरोल. 25 साल तक अगर वो ठीक ठाक बिहेव करेगी जेल के अंदर तो मे बी उसे पैरोल मिल जाएगा. ओके दोस्तों, अब जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिस सिनिस्टर फाउंड फुटेज के बारे में बात करने वाले हैं, मे बी आप में से कुछ लोगों ने इस इंसिडेंट के बारे में सुना हो, क्योंकि ये बात है 25 फरवरी ऑफ 2022 की, जब तपोरिया फ्यूल कंपनी नाम की एक जो कंपनी थी वो कुछ वर्कर्स को हायर करती है एक ऐसी पाइप को रीओपन करने के लिए जो कि अंडर वाटर फिटेड थी. एंड कंपनी के लिए वाला प्रोजेक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन गया था बिकॉज उनकी खुद की जो रिफाइनरीज थी वो कनेक्ट होती थी इस पाइप से जो अभी रीओपन होने वाली थी. जो ऑपरेशन टीम थी, जो वर्कर्स हायर करे गए थे, वो थी 5 लोगों की टीम, जिनमें से इन सब का नाम था क्रिस्टोफर, कजीम, यूसुफ, ऋषि एंड फैजल. वो एक प्रेशराइज्ड हैबिटेट का यूज़ करने वाले थे उस पाइप को एग्जामिन करने के लिए. एंड उस पाइप के अंदर अगर कोई भी डैमेज पाया जाता है इफ़ एनी, तो वो उसे रिपेयर कर सकते हैं अपने पूरे एनालिसिस के बाद में. बट अनफॉर्चुनेटली ये 5 लोग जब इस हैबिटेट के अंदर जाते हैं तब ये इनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बन जाता है. एंड क्योंकि ये काम पूरा अंडर वाटर हो रहा था तो आपको लोग एकदम से ऊपर से सरफेस से तो देख नहीं सकते. तो जब ये सारे लोग गायब हो गए थे तो सरफेस पे जब लोग जो मौजूद थे उन्हें कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, या उन्हें कुछ भी रेडियो से सिग्नल नहीं आ रहे थे, या कुछ भी इन्फो नहीं आ रही थी इस पूरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तब वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होने लगे. एंड तब चीज़ें बाहर आने लगी कि एग्जैक्टली में हुआ क्या था. जिस बंदे के ऊपर एक गोप्रो कैमरा माउंटेड था उसकी वीडियो अगर आप देखोगे तो हम देख सकते हैं कि उन्हें एक रेंच चाहिए था उस पाइप का जो ऊपर वाला कवर है वो खोलने के लिए. तो ये बंदा जो है अपने क्रू से एक रेंच लेकर आता है एंड वापस हैबिटेट के अंदर पहुंच जाता है. एंड हैबिटेट के अंदर पहुंचने के बाद में जो हुआ, जैसे ही पाइप के ऊपर लगा वो वेल्व खुलता है तो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर की वजह से वहाँ पर वैक्यूम बन जाता है. वाटर जो है हैबिटेट के अंदर जो उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया था उसे रिपेयर करने के लिए उसके अंदर रश करता है, लेकिन क्योंकि उस पाइप के अंदर वैक्यूम बन गया था तो वो सारे लोग उसके अंदर सक हो जाते हैं. सारे 5 आदमी
30 इंच चौड़ी उस पाइप के अंदर अब समा चुके थे। एंड ये जो भी चीज हुई उनके पलक झपकाने से भी कम समय के अंदर हुई थी। अब आगे की कहानी सुनो। ये जो मेटल की 30 इंच चौड़ी पाइप थी, इसके अंदर समाने के बाद में 1.5 मिनट तक ये लोग सकिन ही होते रहते हैं। एंड फाइनली 1.5 मिनट के बाद में ये लोग एक ऐसी जगह रुक जाते हैं उस पाइप के अंदर जाकर जहाँ फॉर्चुनेटली उन्हें एक ऐसा एयर स्पॉट, एयर गैप मिल गया था जिसकी वजह से वो लोग अपनी सांस स्टिल कंटिन्यू कर पा रहे थे। लेकिन ये जो एयर गैप था ये सिर्फ उन्हें जिंदा रखने के लिए काफी था। एंड इसी मूवमेंट की वजह से इन लोगों ने थोड़ा असेस करने की कोशिश करी अपने आसपास की जगह की ग्रेविटी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड क्या वो इस पाइप से क्रॉल करके या खुद को पुश वगैरह करके निकल सकते हैं या फिर नहीं। इस क्लिप के अंदर आ रहे इन लोगों की आवाज़ों से हम सुन सकते हैं कि ये सारे कितना ज़्यादा पैनिक के अंदर है। एंड कोई भी इंसान होगा, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। एंड लिटरली जो एयर गैप थी वो इन्हें सिर्फ ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी थी। वो यहाँ पर ज़्यादा टाइम बिताएंगे तो सफोकेशन से ही मर जाएंगे। एंड इस पूरे प्रोसेस के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक जो वर्कर था उनकी तो टांग भी इंजर हो चुकी थी। क्रिस्टोफर एंड फाइजल जो 2 लोग एकदम फ्रंट में थे इस पाइप के अंदर, जो एकदम लास्ट में सकिन हुए होंगे, वो लोग अब डायरेक्शन ढूंढने लगते हैं कि शायद कोई ऐसा एंड मिल जाए उन्हें जहाँ से रेस्क्यूअर्स उन्हें खींच के बाहर निकाल सकें। क्रिस्टोफर एंड फाइजल बाकी 3 लोगों को ये बोलकर कि हम कोई ना कोई मदद लेकर आते हैं, वो चल पड़ते हैं उस पाइप के अंदर इसी उम्मीद से कि मे बी आज वो इस पाइप के अंदर नहीं मरेंगे। ये जब दोनों आगे जा रहे थे तो फाइजल एक मोमेंट पर आकर पूरी तरह हार मान जाता है एंड ये बोल देता है कि आई डोंट थिंक देयर इज़ अ वे आउट एंड मैं अपना फेट एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन क्रिस्टोफर हार नहीं मानता एंड वो उस पाइप के अंदर आगे जाता रहता है एंड पाइप के मोड़ के एंड पर पहुंच जाता है जहाँ से रेस्क्यूअर्स उसे तो बचा लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर द अदर 4 पीपल दे वर नॉट दैट लकी। और आई शुड से कि उन्होंने शायद ट्राई ही ज़्यादा नहीं किया अपनी लाइफ को बचाने के लिए जैसा क्रिस्टोफर ने किया था। बट आप सोच रहे होगे कि रेस्क्यूअर्स थोड़ा सा डीप जाके भी तो उनको निकाल सकते हैं। मे बी वो इंजर होंगे, मे बी वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इसलिए नहीं कर रहे मेहनत, तो रेस्क्यूअर्स निकाल लें। लेकिन ये कंपनी का क्या माइंड प्रोसेस था, क्या नहीं था, आई जस्ट डोंट नो। लेकिन इन लोगों ने इनको निकालने के लिए कोई मेहनत नहीं करी। 4 दिन तक ये लोग यहाँ पर ट्रैप्ड रहे एंड कोई भी रेस्क्यू अटेम्प्ट नहीं करा गया। इनको मरने के लिए ही छोड़ दिया उस पाइप के अंदर। बाद में इस कंपनी के CEO का कहना था कि आई एम अवेयर ऑफ द सिचुएशन एंड मैंने रेस्क्यू मिशन इसलिए नहीं अटेम्प्ट करा क्योंकि यहाँ पर अगर मैं और लोगों को भेजता तो मैं उनकी जान को भी खतरा डाल देता एंड मे भी यहाँ पर जो डेथ्स होने वाली थी उनका नंबर बढ़ता ही जाता। इसलिए इस पाइप के अंदर रेस्क्यू मिशन करना एकदम बेकार बात थी। लेकिन ये जो इंसिडेंट था इसने बहुत ज़्यादा आउटरीच कर दिया था। सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बात काफ़ी ज़्यादा फैलने लग गई थी एंड जो गवर्नमेंट थी उन तक ये बात पहुँच गई थी कि तुम एक इंक्वायरी बिठाओ कि इतना बड़ा डिजास्टर एक्चुअली में हो कैसे गया, ये होना ही नहीं चाहिए था, पॉसिबल ही नहीं है। बट वी नो कि आजकल की धरती पर द पावरफुल ऑलवेज विंस एंड मे बी इस सिचुएशन में भी ऐसा ही हुआ। बट एटलीस्ट इस पूरी सोल्टी स्टोरी के अंदर हल्का सा शुगर स्पॉट ये था कि गवर्नमेंट ने चारों विक्टिम्स की फैमिलीज़ को $1 मिलियन तो दिए थे एंड ये भी गवर्नमेंट ने दिए थे। सोच रहे हो, कंपनी को तो बिल्कुल कोई परवाह नहीं थी अपने इन एम्प्लॉयज़ की। ओके गाइज, अब मैं आपको मॉर्गन लैम्बर्ट नाम की एक लेडी की कहानी बताता हूँ जिनका एक टिकटॉक अकाउंट हुआ करता था एंड वो वहाँ पर कुकिंग टिप्स एंड कुछ डिशेस वगैरह बनाना सिखाती होती थी एंड उनके पीछे काफ़ी ब्यूटीफुल सी स्टोरीज वो लगाया करती थी एंड उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। उनके टिकटॉक अकाउंट पर काफ़ी फॉलोअर्स भी थे। लेकिन एक दिन उनके साथ में एक ऐसा हादसा होता है जिसके कारण वो खुद ही अपने आप में एक स्टोरी बनती जाती है एंड ये कोई बहुत पुरानी वीडियो नहीं है। नवंबर 13, 2024
24 से इनके साथ में ये अजीब सी अकरेंसेस होना शुरू हो जाती हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा ही। मॉर्गन ना खाने के साथ साथ में कभी कभार बहुत सारी स्केरी स्टोरीज भी शेयर करती होती थी। एंड एक रात में ऐसा होता है कि जब वो अपने इंस्टाग्राम के लिए कोई स्टोरी सोच रही होती हैं, साथ में उनके हस्बैंड बैठे होते हैं लिविंग रूम के अंदर, एंड तभी अचानक से उनको ऐसा लगने लगता है कि उनके हस्बैंड उन्हें अपने घर के फर्स्ट फ्लोर यानी पैड़ियों के ऊपर से बुला रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल होना चाहिए था बिकॉज उनके हस्बैंड उनकी आंखों के बिल्कुल सामने बैठे हुए थे। ये नज़ारा देखते ही वो फटाफट अपने फ़ोन से हटती हैं एंड रिकॉर्डिंग शुरू कर देती हैं। आगे क्या मिला उन्हें एक बार देखिए। Stop. Like there is literally no way. It's like not stopping. What does it sound like? I'm hoping the camera gets it because I feel like I'm losing my mind. I just... Is it Nebula? No. What does it sound like? You. It sounds like you. Me? Wait, like, this sounds like someone's in the house? But it sounds like you. Don't go up there, don't go up there, don't go up there. Should I call the cops? I don't know. Maybe we should get the camera upstairs, make sure no one's here. Are you like messing with me because... Babe, I really don't hear anything. Okay. Okay, it's just Nebula upstairs out. There's no one up there. Let me see if I got her on here. Do you... What was it? Jesus. My God! Dude, It was under the table. That thing's full. The cats could not have done that. That's heavy. Oh my God. Okay. Yep, that'll do it. इनिशियल जो मॉर्गन को वो आवाज़ें सुनाई देती हैं उसकी फॉलो अप वीडियोस भी आपको मैंने अभी अभी दिखाई है, एंड उसके अंदर भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ तो सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ इनके घर में हो रही हैं। एंड उन्होंने खुद बोला था, उनके हस्बैंड के एक्शन से खुद लग रहा था कि वो जो भी चीज़ है वो बहुत भारी है एंड हवा जैसी किसी भी चीज़ से वैसे इतना दूर जाकर नहीं गिर सकती। अनफॉर्चुनेटली मॉर्गन का ना लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ नहीं दिया, एंड पूरे कमेंट्स मॉर्गन की यही भरे हुए थे लाफिंग इमोजीज के साथ में या फिर ट्रोल कमेंट्स के साथ में कि ये चीज़ें तुम फेक करना बंद करो, मेरे को पता है तुम ये सब चीज़ें सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रही हो, खाने पर ध्यान दो, अपने खाने वाली वीडियोस पे ध्यान दो, इन सब चीज़ों में क्या घुस रही है तुम। एंड लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल करने लग गए थे। बट मॉर्गन की एक अच्छी चीज़ जो मेरे को ये लगी कि वो अपने वर्ड्स पर पूरी तरह टिकी हुई थी। उन्होंने ये बोला था कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके जो भी कमेंट्स आ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं या फिर लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो और उनके हस्बैंड खुद अब एक गवाह बन चुके हैं इस चीज़ की कि उनके घर में कुछ तो हुआ था। एंड कुछ लोग जो मॉर्गन की स्टोरी को मान भी रहे थे, उन्होंने ये बोला कि तुम्हारे घर में शायद एक मिमिक का वास हो चुका है, एंड इससे बचने के लिए भी कुछ उपाय उन्होंने बताए थे, जिनको देखकर मॉर्गन भी ये चीज़ रियलाइज़ करती है कि हाँ शायद उनके घर में सच में एक मिमिक आ चुका है। देखो मॉर्गन के आगे फॉलो अप काफ़ी सारे पार्ट्स आए थे, एंड एकदम रीसेंट टाइम्स के अंदर यानी कि इस साल के टाइम के अंदर भी उन्होंने इस सिचुएशन के ऊपर काफ़ी अपडेट्स दिए थे। उन्होंने लेकिन बारी बारी एक ही चीज़ बोली कि मिमिक वाली जो ये एंटिटी थी ये इनके हस्बैंड से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी, एंड जब भी मॉर्गन के सामने ये एंटिटी आती थी या फिर उनकी आवाज़ें उसे सुनाई देती थी तब हमेशा ये उनके हस्बैंड्स के फेवरेट कपड़ों के अंदर उन्हें दिखाई देती। एंड जब भी मॉर्गन उस मिमिक या उस एंटिटी का चेहरा देखने की कोशिश करती थी तब वो वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाती थी। अब मैं मॉर्गन की फॉलो अप वीडियोस दिखा कर इस चीज़ को पूरा स्ट्रेच नहीं करना चाहता, लेकिन आई थिंक कि जो इंसान इतने टाइम से अपने बात पर टिका हुआ है एंड कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि ये चीज़ रियल नहीं हो सकती, तो मे बी इन लोगों को अपना घर बदल लेना चाहिए।